आप अपने गूगल क्रोम को यूज़ करते हो या किसी भी तरह का कोई भी वर्क कर रहे हो उसके ऊपर, या आप कोई भी वेबसाइट को ओपन किए हो, तो अक्सर उसमें आपको हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, या आपका स्लो परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिलता है, या आपका क्रोम ब्राउज़र जल्दी ओपन नहीं हो रहा है, स्लो ओपन होता है। इसी तरह के प्रॉब्लम को मैं आपको यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व करने के लिए आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे ओपन रहता है, तो जैसे मान के चलिए कि सबसे पहले उन स्टेप्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपका जो क्रोम ब्राउज़र में आप किसी भी तरह का कोई भी वर्क कर रहे हो, या कोई भी वेबसाइट को ओपन किए हो, या सर्फिंग वगैरह कर रहे हो, तो एट अ टाइम आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो हैंग कर जाता है। और किसी भी तरह का कोई भी आपका यहाँ पे बटन्स या आपका कट का बटन आप इसे क्लोज भी नहीं कर पा रहे हो, या कोई भी ऑप्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, या आपका माउस कर्सर भी आपके क्रोम ब्राउज़र में वर्क नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ एस्केप बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और आपके विंडोज़ का जो टास्क मैनेजर है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्रोम जो है ओपन है, इसलिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे शो हो रहा है, मेरे गूगल क्रोम में यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इंड टास्क पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे क्लोज कर देना है। सबसे पहले अगर आपका हैंग कर गया है और किसी तरह का कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, ना ही कट हो रहा है, ना ही क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे इंड टास्क पे आप क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हो। तो आपको इस तरह से आपको क्रोम ब्राउज़र को क्लोज कर देना है। क्लोज हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे कट करना है, और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ पे एक बार आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। अब आपको यहाँ पे मैं उन स्टेप्स को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के 3 डॉट वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र के आपको यहाँ पे सेटिंग्स को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अबाउट क्रोम को आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे जाना है, और आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो मेरा ऑलरेडी अप टू डेट है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ये अपडेट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को सबसे पहले अपडेट कर लेना है, और अपडेट हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताता हूँ कि सेकेंड स्टेप में करना क्या है। सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है, और इस ऑप्शन में आने के बाद आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको चले जाना है, और यहाँ पे आपको अगर आपको यहाँ पे बेसिक में अगर आपके यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, तो आपको यहाँ पे इसे एडवांस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे कोई अनदर टाइम अगर आपके यहाँ पे सेट है, तो आपको यहाँ पे इसे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, और कुकीज़ एंड अदर साइट और कैसे वगैरह यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेक मार्क किया हुआ है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे चेक मार्क नहीं आता है, तो आपको इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लियर डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे इन सभी डेटा को, माने जो भी आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री या डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़ वगैरह है या कैसे वगैरह अगर आपका फुल हो गया है, तो आपको उन सभी को क्लियर कर देना है। क्योंकि ये सभी फुल हो जाने के कारण भी, ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पे कलेक्ट हो जाने के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो हैंग करता है। हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है, या स्लो प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या डाउनलोड स्पीड भी आपको यहाँ पे स्लो हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है। और जैसे मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ पे कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अनचेक कर भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, या डाउनलोड हिस्ट्री भी कोई आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी अनचेक करके ऑनली सिर्फ इन दोनों ही ऑप्शन को आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्लियर कर लिया हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में आपको करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहा हो, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड और यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। इन दोनों ही ऑप्शन आपका यहाँ पे टर्न ऑन होगा। अभी फिलहाल तो यहाँ पे मैं टर्न ऑफ करके रखा हूँ। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे टर्न ऑन रहता है, तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउजर के बैकग्राउंड में भी कुछ एप्लीकेशंस, कुछ फाइल्स वगैरह ऑलवेज रन करते ही रहते हैं कंटिन्यूसली, जिस कारण से आपका क्रोम ब्राउजर भी है वो कभी कभार हैंग हो जाता है।
या स्लो प्रोसेसिंग वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का एक बटन आपको यहाँ पे शो होगा लेफ्ट साइड की ओर। तो आपको उस रिलॉन्च वाले बटन पे क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउजर को रिलॉन्च कर लेना है। और रिलॉन्च हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर स्टेप बताता हूँ कि 4th नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। 4th नंबर स्टेप में आपको क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है chrome:/flags। आपको इसे यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो chrome:/flags FLAGS फ्लैग्स। तो इसे टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक सर्च बार आपको यहाँ पे शो होगा, फ्लैग से रिलेटेड सर्च बार। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है पैरेलल आपको यहाँ पे टाइप करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपका ये डिसेबल्ड होगा या डिफॉल्ट स्टेट में होगा, तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। इसे इनेबल करने से क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग टू एक्सेलरेट डाउनलोड स्पीड मैक विंडोज लिनक्स क्रोम ओएस एंड्रॉइड। अगर आप यहाँ पे इसे इनेबल कर लोगे, जो आपका जो डाउनलोडिंग स्पीड है, किसी भी तरह का कोई भी फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हो क्रोम ब्राउजर की हेल्प से, तो आपका जो डाउनलोड स्पीड है वो भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पहले से इनेबल करके रखा था, तो इनेबल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का बटन शो होगा। तो आपको इस रिलॉन्च वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो अगेन आपके यहाँ पे रिलॉन्च हो जाएगा। रिलॉन्च होने के बाद अब आपको मैं यहाँ पे 5th नंबर स्टेप बताता हूँ कि 5th नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। 5th नंबर स्टेप में भी आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे जाना है और मैं आपको यहाँ पे भी कुछ टाइप करने के लिए बताता हूँ, chrome:/net-internals। आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो आपको इसे टाइप कर लेना है chrome:/net-internals। इसे टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको DNS वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। DNS वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे होस्ट रिजॉल्व कैसे का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे होस्ट कैसे को आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। तो आपको करना क्या है कि आपको वन टाइम ही आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक बार रिफ्रेश करना है, फिर आपको अगेन अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ, मैंने 6 नंबर स्टेप बताने वाला हूँ कि 6 नंबर स्टेप में करना क्या है। 6 नंबर स्टेप में भी आपको 3 डॉट वाले आइकन पे जाना है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्सटेंशंस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल यहाँ पे सिंगल यही एक्सटेंशन यहाँ पे लगा हुआ है गूगल डॉक्स का, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और ये मेरा एक्सटेंशन टर्न ऑन है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके यहाँ पे और भी एक्सटेंशन वगैरह आपका लगा हुआ है कुछ एप्लीकेशंस का, कुछ ज़्यादा अमाउंट में अगर आपका यहाँ पे एक्सटेंशन लगा हुआ है और उनमें से भी बहुत सारे एक्सटेंशन अनयूज्ड है, अनवांटेड एक्सटेंशन है जो आपको यूज़ करनी है, आपके काम करनी है, तो आपको उन जैसे एक्सटेंशन को आपको टर्न ऑफ कर लेना है। या आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, तो आपको उन सभी को रिमूव कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे और कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं लगा कर रखा हूँ, ओनली यहाँ पे गूगल डॉक्स का ये एक्सटेंशन है क्योंकि ये मेरे काम का है। तो आपको भी उन सभी एक्सटेंशन को आपको यहाँ से रिमूव कर लेना है या टर्न ऑफ कर लेना है जो आपके काम का नहीं है। उन सभी एक्सटेंशन को आपको यहाँ से हटा लेना है और हटा लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको जो क्रोम ब्राउजर का जो परफॉर्मेंस है वो पहले का भी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा और आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो आपका हैंग भी नहीं होगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।